हेलो एवरीवन, हारी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम लॉ का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों के एग्जाम्स भी आ ही जाएंगे थोड़ी ही दिन बाद, तो एक मुस्लिम लॉ का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मुस्लिम लॉ की प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर आप वहाँ पे चेक कर लें, जिससे कि आपको जो भी प्रीवियस वीडियो है मुस्लिम लॉ के वो आप देख पाएं। एंड अगर बीएलएलबी के ऑनलाइन क्लासेस एंड बीएलएलबी नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए और बीएलएलबी के जो भी नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं। एंड ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं लॉ सब्जेक्ट्स की। सो सबसे पहले मुता मैरिज है क्या? तो द शिया लॉ डिफाइंस टू काइंड्स ऑफ मैरिज, नेमली परमानेंट मैरिज एंड मुता मैरिज। तो शिया लॉ के अकॉर्डिंग दो तरीके की मैरिज मुस्लिम लॉ में बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहली है परमानेंट मैरिज एंड द सेकंड वन वाज मुता मैरिज। सो फ्रेंड्स, मुता मैरिज इज अ मैरिज विच इज डन फॉर एंजॉयमेंट और प्लेजर एंड द मैरिज इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ अ मैरिज। और जो मुता मैरिज थी एक तरीके से इस तरीके की मैरिज थी का फॉर्म ऑफ मैरिज बताया हुआ है। एंशिएंट अरेबियन कस्टम भी इसे कहते हैं कुछ लोग। तो मुता मैरिज एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज है जो कि एंजॉयमेंट और प्लेजर के लिए करी जाती थी ओनली। अशिया मेल में कॉन्टेक्ट मुता मैरिज विद अ खिताबिया वुमन वो प्रोफेस क्रिश्चियन और जूइश रिलीजन। यानी जो शिया मेल्स होते थे वो मुता मैरिज उनके साथ करते थे जो कि वुमन किताबिया होती थी। अब किताबिया एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक शॉर्ट में क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। तो किताबिया वुमन वो वुमन होती थी जो प्रोफेस करती थी क्रिश्चियन एंड जूइश रिलीजन। और विद अ वुमन हु इज फ्री वर्शिपर, फायर शिपर। यानी अब हु इज फायर शिपर, इसका मीनिंग क्या है? तो फायर शिपर वो यानी जो मूर्ति पूजा नहीं करती थी, जो मूर्ति पूजा करती थी, फायर वर्शिप। एंड एसेंशियल्स ऑफ मुता मैरिज, तो एसेंशियल्स भी कुछ इसमें बताए हुए हैं। एसेंशियल क्या है? द पीरियड ऑफ द कोहिबिटेशन शुड बी फिक्स्ड अ डे, अ मंथ, ईयर एंड दैट। यानी इसमें क्या है कि जो मुता मैरिज होती थी इसका एक एसेंशियल फीचर जो है वो ये है कि इसका जो टाइम पीरियड होता था फिक्स होता था। ये एक डे का भी हो सकता था, एक मंथ का भी हो सकता था और ईयर वाइज भी हो सकता। सेकंड, सम डॉवर शुड बी स्पेसिफाइड अदरवाइज मैरिज वुड बी वॉइड। और कुछ डॉवर भी स्पेसिफाइड होती थी, अदरवाइज वरना मैरिज वॉइड होती थी अगर डॉवर नहीं दी जाती। अब इस मैरिज में एक चीज़ और थी, कुछ मेन इंसिडेंट्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहला है द म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस क्रिएटेड बिटवीन द स्पाउस बट चिल्ड्रन कंसिडरेशन लेजिटिमेट एंड कैपेबल ऑफ इनहेरिटिंग फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। यानी कोई भी नो म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस का कोई भी राइट नहीं होता था बिटवीन द स्पाउस के बीच में, बट जो चिल्ड्रंस होते थे वो लेजिटिमेट ही माने जाते थे एंड कैपेबल होते थे इनहेरिटिंग फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। मुता मैरिज में एक चीज़ और होती थी कि वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस, शी इज़ एंटाइटल टू मेंटेनेंस एज अ वाइफ अंडर द सीआरपीसी। वाइफ कोई भी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं थी, ठीक है। और वाइफ जो मेंटेनेंस ले सकती थी, यानी वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस, शी इज़ एंटाइटल टू मेंटेनेंस एज वाइफ अंडर द सीआरपीसी। यानी वाइफ ही मेंटेनेंस के लिए ले सकती थी। मुता मैरिज में कोई भी मेंटेनेंस का राइट वुमन को नहीं था। इफ़ मैरिज इज कंज्यूमेटेड इज नॉट कंज्यूमेटेड द वाइफ इज एंटाइटल्ड ओनली ऑफ द डावर। यानी अगर वाइफ भी होती थी लेकिन वाइफ अगर मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं होती थी उनकी तो ओनली डावर के लिए ही एंटाइटल्ड होती थी, मेंटेनेंस के लिए नहीं होती थी। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द मैरिज हैज़ बीन कंज्यूमेटेड दैट वाइफ इज़ रिक्वायर्ड टू अंडर द गो इद्दत विद थ्री कोर्सेज। यानी अगर एक्सपायर हो जाती थी, मैरिज ख़त्म हो जाती थी, तो उसमें इद्दत में जाना एक ज़रूरी चीज़ थी। इद्दत का टाइम पीरियड मैंने आपको इद्दत पे पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ, देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में देख सकते हैं। हस्बैंड हैज़ द राइट टू रिफ्यूज़ प्रोक्रिएशन। हस्बैंड के पास ये राइट था कि प्रोक्रिएशन के लिए रिफ्यूज़ कर दें। अब प्रोक्रिएशन क्या होता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्रोक्रिएशन होता क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। बीएलएलबी के ऑनलाइन नोट्स एंड क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हो गया है, वहाँ जाकर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।